गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 अप्रैल सन 1994। गुरुदेव ने कहा, शिव के लिए तप है, राम के लिए मर्यादा है, आचरण है, परंतु कृष्ण के लिए कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा थे, नगर के कोने में टूहे पर बैठे हुए थे। मुलाकात हुई। महात्मा कबीर का दोहा गाए जा रहे थे। अब नगरिया छूटल जात हो। मैंने कहा, यह दोहे में नगर क्या है? उन्होंने कहा, शरीर के लिए कहा गया है। मैंने भी कहा, हाँ, शरीर के लिए भी मैं कह रहा हूँ। यह शरीर छूटता चला जा रहा है। इसके पश्चात 11 अप्रैल सन 1994। आज से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। हम सभी प्रातः 6:30 बजे में गुरु स्थल पर आ गए। सभी ने 9 दिन का संकल्प लिया। इस बार नवरात्र 10 दिन का पड़ रहा है, अतः 10 दिन का संकल्प लिया। शिखा करने लायक नहीं थी, उस दिन नहीं आई। महिलाओं की व्यवस्था गुंजन के द्वारा हुई। संकल्प बाबू भैया ने कराया। पुरुष वर्ग मंदिर में बैठे, शेष गैलरी में बैठे। महिलाएं यज्ञ वाले कमरे में बैठ कर के पूजन की। प्रथम दिन का जप और पूजन हम लोग का प्रारंभ हुआ। इस वाली नवरात्र में वंदना अनुपस्थित रहीं। उन्हें गुरुदेव ने मना कर दिया। मनमाना कार्य और अवहेलना के द्वारा अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण व्यवहार, परिवार की अवहेलना को गुरुदेव ने सही नहीं समझा। उनका संसार, उनका परिवार सुखमय रहे, इस हेतु गुरुदेव ने यह कदम उठाया। ऐसा गुरुदेव ने हम सभी को बाद में बताया। उनके कार्यों को बताते हुए उन्होंने कहा, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य का पालन स्वयं ही करना चाहिए। इसके पश्चात 12 अप्रैल सन 94। गुरुदेव ने कहा, नवदुर्गा क्या है? और कुछ भी नहीं है नवदुर्गा। नवदुर्गा शरीर के 9 दुर्ग हैं। हम उसके पश्चात हवन करते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है, इसीलिए अन्न अग्नि को देते हैं तो देवता उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा भाव है, शरीर में 9 तत्व मौजूद हैं। जब वही 9 तत्व टूट जाता है तो अंतिम आहुति होती है, और वही आहुति हवन में दी जाती है 10वें वर्ग में। पिंड छूटने के बाद ही तो 10वां होता है। शरीर में ही 9 दुर्गे हैं। शरीर ही है, दुर्ग है, कात्यायनी है। शरीर में ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। आत्मा ही परमात्मा ओंकार शब्द के प्रांगण में वसता है। शब्द सूक्ष्म होता चला जाता है। जैसे घंटे की आवाज़ टन से बाद में बजती है और उसका कंपन दूर तक जाता है, वह कंपन सूक्ष्म है, जो बाद में और भी अति सूक्ष्म हो जाता है। फिर इतना सूक्ष्म होता है कि उसका भान नहीं होने पाता। वही आत्मा है, वही प्राण के संचरण की क्रिया है। इसके पश्चात 13 अप्रैल सन 1994। आज सायंकाल मैं, गुंजन, शिखा
सब गुरुदेव के पास बैठे हुए थे। गुरुदेव हम सबको आसन बता रहे थे। ये आसन किस तरीके से करना चाहिए। हम चारों लोग इस चीज़ को अच्छे से सुन रहे थे कि अचानक छोटे वाले कमरे में खटखट की आवाज़ के साथ बिजली जल उठी। हम सबको आश्चर्य हुआ कि एकाएक अपने आप बिजली कैसे जल गई। गुंजन थरथरा गई। वह जाकर के गुरुदेव के पास बैठ गई। शिखा में भी कंपन आ गया। मैं भी वैसे ही निश्चेष्ट खड़ा रह गया, यह सोचकर कि यहाँ तो बहुत सी घटनाएं होती हैं। ऊपर की सत्ता के द्वारा कुछ हो रहा होगा। बाद में गुरुदेव ने गुंजन को बहुत अच्छे से समझाया। इसकी क्या ज़रूरत थी? डांटा भी, क्या यहाँ भूत प्रेत है? तुम यहाँ को जानती हो, उसके बावजूद तुम्हारी यह स्थिति। कल के दिन ऊपर की सत्ता का कोई प्रकाश, कोई रोशनी, कोई दिव्य छाया देख लोगी, तब तो तुम बेहोशी हो जाओगी। तुम क्या प्राप्त करोगी उनसे? इस तरीके से बहुत तरीके से समझाया और कहा यहाँ कोई भी गलत शक्ति आ ही नहीं सकती। ऐसी अति विचित्र बातें आपको जब भी दिखाई दें तो आप समझ लेना दिव्य सत्ता यहाँ कुछ संकेत करना चाहती है। उसे शांत हो करके उसको देखें, उसका अनुशीलन करें, ध्यान दें, ध्यान लगाएं, तब ऊपर के लोक की सत्ता की उपस्थिति का आभास होगा तुम्हें। उसके द्वारा मिल रहे आशीर्वाद को, उस स्पर्श को महसूस करने का प्रयास करो। जब ब्रह्म सत्ता ऊपर से आती है, गुरुदेव कहते हैं, तो वे कभी कभी कई तरीके के कर्तव्यों को दिखा देती है या छोड़ जाती है। जैसे मूर्ति के पास से झनझन की आवाज़ का आना। यह आवाज़ तुम लोग सुन पा रहे हो, यही बहुत है। माने जो नृत्य का भाव है वह जगे। आप में दोष है, आप संसार में हो, आपकी स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए आप में थिरकन नहीं आती। नहीं तो इस ध्वनि से आप में नृत्य आए, भाव जगे, रुदन हो। तस्वीर में से ही वह सत्ता बाहर निकल आती है। भाव के कारण सशरीर दर्शन हो जाता है और सत्ता का, उस व्यक्ति का। आपको जब चाहे तब सशरीर उस लोक में वह ले जाए, परंतु आप में यह भाव ही नहीं आता, थिरकन ही नहीं आता, नृत्य ही नहीं पैदा होता। कितनी बार तो मैं उत्साहित करता हूँ, बोलो न शिखा, सब व्यर्थ है। इसी में कितने लोग ही हैं जो भगवत दर्शन पा लेते हैं और चल देते हैं, और आप हैं वहीं का वहीं पड़े हैं। अरे अगर पाना है तो लज्जा छोड़ो और नाचो भगवान के लिए। अरे नाचते नाचते बेहोश भी हो जाओगे तब भी दर्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे शरीर इस धरा पर आए जिनके प्रेम के वशीभूत, उनके ऊपर भाव के कारण ही मूर्ति में बसा कृष्ण बाहर निकल आया और निकल करके भोग तक लगा लिया। उनका प्रसाद पाने के लिए लोग छटपटा गए। यह सत्य है, मैं सत्य घटना बता रही हूँ। गुरुदेव ने कहा, मेरी आँखों के सामने हुआ। कृष्ण की मूर्ति, उनके बाहें फैल गईं, कई मूर्तियों में रक्त तक निकल आए। आइए आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम
मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।